हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के उन सभी छात्रों से ये वीडियो देखने की अपील करता हूं, क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एनसीईआरटी की बहुत सारी पुस्तकें चालू कर दी हैं। तो आप वो पुस्तक कहां पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन कौन सी पुस्तक चेंज की हैं, ये सारा वीडियो में इसमें दिया है। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो आपका ये वर्ष हो सकता है बेकार चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना है और उन बुक को पढ़ना है। और बहुत सारी बुक बाजार में भी उपलब्ध नहीं है और स्कूल में भी उपलब्ध नहीं है, तो हम वो बुक घर बैठे कैसे पढ़ सकते हैं, मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट से वो बुक पढ़ने का पूरा तरीका बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी ने कौन कौन सी बुक इस बार चेंज की हैं। तो ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें कक्षा 11वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं की पुस्तकें चेंज की हैं। जो एनसीईआरटी की बुक चालू की है वो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कक्षा 9वीं के लिए हिंदी, इसमें ये टाइटल दिए है, उसमें पुस्तक का शीर्षक दिए गए हैं इधर। तो हिंदी में क्षितिज भाग 1 और 9वीं में हिंदी में भाग क्षितिज भाग 2, कृतिका का भाग 2 दिया है। इसी प्रकार अंग्रेजी का है, 2 भाग अंग्रेजी में दिया है और 2 संस्कृत में दिया है, 1 उर्दू में दिया है। और सामाजिक विज्ञान के तो इसमें 4 भाग बना दिए हैं उसने। भारत और समकालीन विश्व का इतिहास और समकालीन भारत, भूगोल, अर्थशास्त्र, लोक तांत्रिक, राजनीतिक, ये 4 भाग उसने 9th के सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में बना दिए हैं। तो दोस्तों, और हिंदी में देखते हैं, हम 11वीं की हिंदी देखते हैं अगर, तो उसमें आरोही भाग 1, वित्तमान भाग 1 और जनसंचार अभिव्यक्ति का माध्यम, ये 3 भाग 11वीं में बना दिए हैं। और इसी प्रकार 11वीं की जो हिंदी इंग्लिश है उसमें भी हर्बल, स्पेन, स्पॉट, ऐसे करके उन्होंने 2 भाग बनाए हैं। इसी प्रकार संस्कृत में भी 2 भाग आप देखते हैं। प्रथम भाग में भविष्यवती और संस्कृत साहित्य, ये 2 भाग उसमें संस्कृत में बनाए हैं। और देखिए आगे, इसमें संस्कृत का एक भाग इधर दिया है, संस्कृत साहित्य का परिचय। इसी प्रकार से उर्दू में भी गुलिस्तान ए आबाद और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस 11वीं का भी ये सब्जेक्ट हैं। और 12वीं का इतिहास में 3 भाग क्रिएट कर दिए गए हैं। भारतीय इतिहास में कुछ विषय, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ऐसे करके उन्होंने 3 भाग बनाए हैं अलग अलग। और भूगोल में भी इसी प्रकार से 3 भाग बनाए हैं। देख लीजिए आप, ये राजनीतिक, कक्षा 12वीं के राजनीतिक के भी 2 भाग यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, सॉरी, भारत में सामाजिक परिवर्तन और भारतीय समाज, ये 2 भाग समाजशास्त्र में बनाए हैं। और एक है मनोविज्ञान। और दोस्तों, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि जो नोट लगाए हैं ये कोई नहीं देख रहे, ना तो स्टूडेंट देख रहे हैं, ना कोई, बहुत सारे टीचर भी इसमें कंफ्यूजन है। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि उपरोक्त सभी विषयों में एनसीईआरटी की बुक सत्र 2020-21 से लागू की गई हैं। भाषा में विशिष्ट और सामान्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। भाषा विषय में पुस्तक विशिष्ट और सामान्य के लिए पृथक पृथक न होकर एक समान हो रहेगी। ये विशेषकर ध्यान दें, सिर्फ इस वर्ष कक्षा 10वीं में ये सिस्टम रहेगा। बाकी 9वीं, 11वीं और 12वीं में ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो आप इस पर जरूर ध्यान दें, इस नोट पर। अब आइए बताता हूँ घर बैठे आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से की एमपीबीएससी की साइट पे। इसलिए आइए ये पूरा वीडियो वॉच करें। तो दोस्तों, आज मैं ये एमपीबीएससी की साइट को हम जैसे लॉगिन करेंगे तो हमें इसका ये फ्रंट आएगा। इसको आपका, इसकी ज़रूरत नहीं है छात्रों आपको। इसमें बहुत सारे भाग दिया है। स्कूल का, ये स्कूल का काम आने वाला है, ये टीचर का काम आने वाला है, ये एम्प्लॉयज़ का काम आने वाला है। अब आपको देखना है स्टूडेंट वाला भाग। स्टूडेंट वाला भाग मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें इनरोलमेंट, सिलेबस, लर्निंग मटेरियल, क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर के पेपर और बुक्स, सारी चीज़ अवेलेबल है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको ये वाला भाग मिलेगा। इसमें आपको ई बुक एंड वीडियो, ऑडियो, ट्यूटोरियल, सारी चीज़ मिलेगी। इसमें पिछले साल के पेपर मिलेंगे आपको। इसमें जो टॉपर बच्चे रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के, उसके टॉपर बच्चों की आंसर बुक रही है। इसमें आपका ब्लू प्रिंट है, कैसे पेपर आने वाले हैं, कौन से पार्ट को कितना वेटेज दिया गया है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। और नीचे आप रिजल्ट और एग्जामिनेशन के बारे में देख सकते हैं। एग्जामिनेशन टाइम टेबल और रिजल्ट है। तो अभी हम आज बात करेंगे आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल में देखिए आप, इस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको बुक को कैसे रीड करना है। कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे किसी भी क्लास की आप बुक पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पाठ अध्ययन की जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहले हम क्लास का चयन करेंगे, फिर हम यहाँ पर मीडियम का चयन करेंगे और फिर यहाँ पर कौन सा पेपर हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 9th का विज्ञान पढ़ना है। जैसे भी 9th का विज्ञान पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, विज्ञान के सारे लेसन से इसमें खुल चुके हैं। अब किसी भी लेसन को आपको पढ़ना है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं। इसमें एक तो आपको टेक्स्ट में दिखेगी, यहाँ वीडियो दिखेगी और ऑडियो दिखेगा। तो हमें अभी इसमें साइट में शायद बहुत सारे बुक का वीडियो और ऑडियो अपलोड नहीं किया है, तो हम देख सकते हैं इसमें। जैसे मान लो इसमें ये
देख रहे हैं हम। इसमें अध्ययन सामग्री कैसी है, तो ये इसमें यहाँ पर आ गया कि परमाणु संरचना और स्ट्रक्चर एटम्स। ये कोई भी पार्ट हम इसमें पढ़ सकते हैं, कोई भी लेसन इसमें हम पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दूसरा लेसन हमें पढ़ना है, 10वां टॉपिक हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर ये थोड़ा इंतजार करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर ये आ जाएगा, बल तथा गति के नियम। तो इस प्रकार से हम इसमें अलग अलग जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। ये सभी पुस्तक इसमें दी गई हैं, देखिए 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, और माध्यम भी सभी दिए गए हैं और उनके टॉपिक दिए गए हैं। जो आपको पढ़ना है वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं इसके बारे में और बताने जा रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप निकाल सकते हैं 10वीं 12वीं, सिर्फ बोर्ड के मिलेंगे इसमें। तो ये सारी जानकारी भी आप इसमें देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें और चीज़ें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पिछले साल के बच्चे हैं उनकी टॉपर की जो बुक्स हैं, आंसर बुक से वो दी गई, यहाँ हिंदी स्पेशल की दी गई है, रोल नंबर भी दिए गए, उसके सारे सब्जेक्ट की बुक दी गई। जैसे अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे स्पेशल हिंदी देखना है हमें, तो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में उसकी ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की बुक मिल जाएगी। उसने कैसे लिखा है, क्यों टॉप पाया वो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ आपको एक और चीज़, इसमें ब्लू प्रिंट है। जो पिछले पेपर का पैटर्न कैसा होगा, अभी ये यहाँ पर ब्लू प्रिंट दिया है, यहाँ पर विज्ञप्ति डीएलएड की दी है, सिर्फ नए वर्ष की नहीं दी है। तो ये आप, ये वाला भाग आपको इसके बाद में भी उपयोग आने वाला है। तो दोस्तों, ये एमपी बीएससी के मैंने 4 भाग बताए। स्टडी मटेरियल के बारे में बुक पढ़ना है, ऑडियो वीडियो सुनना है, पिछले साल के पेपर देख सकते हैं, आंसर बुक देख सकते हैं, टॉपर स्टूडेंट की ब्लू प्रिंट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं अपन। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरे वीडियो को वॉच किया। अगर अभी तक अब मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार